हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये हमारी इम्यूनिटी पर आधारित है, ठीक है। अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 134 पे दिया हुआ है, 134 135 पे, ठीक है। और इससे पिछले 10 साल में कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन आए, ठीक है। 16 क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये पेज तो एकदम रट के जाना है, मतलब घोल के पी जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है? ये तो जब से हमारा कोरोना आया है तब से सब जान गए हैं। कोई एजुकेट है या नहीं है, सबको पता है हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है। अब ये होती क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आ रहा है तो हमारी बॉडी उसको उसके अगेंस्ट जो है एक वर्क करती है, ठीक है, जिससे उसकी उसको किल कर सकती है या फिर उसके जो फंक्शन है उसको खत्म कर सकती है। तो हमारा क्या है इसमें, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड हमारी बॉडी इसके कंपेयर में क्या बनाती है, एंटीबॉडी। अब मैम ये कंफ्यूज रहते हैं, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन, एंटी मीन्स होता है क्या, अपोजिट। जन मतलब अहमदाबाद साइड में जब आप जाओगे तो वहां पे लोग को जन बोलेंगे, ठीक है। तो एंटीजन मतलब हमारे जो हम हमारी बॉडी है उसके अगेंस्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन। तो जो फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है उसको एंटीजन बोल रहे हैं। और उस एंटीजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी प्रोसेस कर रही है, वर्क कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडी। तो इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। कोई भी, जैसे हम लोग स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम हमको बचपन में स्मॉल पॉक्स हो चुका है, उसका एंटीजन हमारी बॉडी में गया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम में वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी एंटीबॉडी तो प्रिपेयर है ना, उसमें मेमोरी होती है जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे वो उसको किल कर देगी, या तो आपको स्मॉल पॉक्स होगा नहीं, या होगा तो बहुत मिनिमल होगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं इसमें थ्योरी क्या लगती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी हो गया, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। हमारी इम्यूनिटी को जो है वो टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, एंड सेकंड क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमको बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। जब हम लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब से ये हमारे अंदर इम्यूनिटी रहती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है और इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। अब हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको भी चार भागों में बांटा गया है। फिजिकल बैरियर, इसमें चार टाइप के बैरियर पाए जाएंगे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। मैम जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है उसको हम लोग कैसे, मतलब कैसे जानेंगे। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ, मतलब बोलते नहीं, ये हमारा वो पैदाइशी वो लेके आए हैं, हमारे अंदर क्वालिटी है। जैसे हमारी स्किन है, हम फिजिकल में यही पढ़ने वाले हैं, स्किन है। तो जब हम लोग पैदा होते हैं तो क्या हमारे अंदर स्किन नहीं होती है, हम ऐसे पैदा हो जाते हैं फिर स्किन बाद में आती है। स्किन तो हम लोग लेके पैदा होते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्नेट इम्यूनिटी, जो बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। हमारी स्किन ये नहीं देखती कि इसमें धूल आ रही है कि मिट्टी आ रही है या फिर इस पे रसगुल्ला रखे हुए, ये नहीं देखती। हमारी स्किन बस ये देखती है कि हमारा जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी। जब ये पहचान ही नहीं पा रही है चीजों को तो मेमोरी क्या खाक रखेगी, तो क्या बोलेंगे इसको, इन्नेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक एंड नो मेमोरी। इसमें चार बैरियर पाए जाएंगे। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फोर बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब एंट्रिंग इन आवर बॉडी। वही मैंने बताया ना, स्किन जो है हमारी, हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको अंदर जाने से वो इनहिबिट करती है। तो स्किन म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक, जो हमारी बॉडी की ओपनिंग है कई जगह पे, ठीक है। जैसे हम अपने नेजल ट्रैक को मान लेते हैं, तो यहाँ से फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो इसमें क्या पाई जाती है, म्यूकस कोटिंग, म्यूकस होती है जिसमें सारे फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे नेजल ट्रैक में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाना चाहता है तो म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है और हम उसके थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे हमारी ईयर बैग्स भी होती है ना बच्चों।
तो फिजिकल बैरियर आपको समझ में आ गया। ये क्या करती है, ट्रैप करती है माइक्रोब को बॉडी के अंदर जाने से। जैसे हमारा स्किन है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक का है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक। अब हमारा सेकंड क्या आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल में मेनली लिक्विड आते हैं, ठीक है, जैसे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। हमारी बॉडी के अंदर अब जा चुका है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ गया है, तो क्या आप उसकी ग्रोथ को होने देंगे? उसके लिए भी तो हम लोग हर एक बाउंड्री पे जो है ना अपना सिपाही बैठा के रखे हैं। तो जब हमारा माइक्रोब जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं उसकी ग्रोथ को? तो उसके लिए हमारे पास जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ रहा है, एसिड इन स्टमक, टीयर्स फ्रॉम आईज, सलाइवा इन माउथ। इसमें जो होते हैं लाइसोजाइम एंजाइम होता है, हमारा टीयर होगा या फिर सलाइवा है, ये हमारे जो फॉरेन वायरस या फिर बैक्टीरिया जो भी आते हैं उसको किल करने का काम करते हैं। एसिड इन स्टमक, जब जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो हाई एसिड पे, एसिडिक मीडियम पे फंक्शन करें। उन लोगों के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच सब कुछ होता है फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो एसिडिक पीएच होता है हमारे स्टमक में, ये हमारे माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फिर थर्ड हमारा क्या आता है, सेलुलर बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जो हम लॉन्ग क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो हम इतना पढ़ लेते हैं, नॉन माइक्रो नॉन फैगोसाइटिक सेल एंड फैगोसिटिक सेल। तो नॉन फैगोसिटिक सेल मीन्स होता है किल करना, फैगोसिटिक मीन्स होता है हम लोग इसको खा के, जैसे हमारा डब्ल्यूबीसी जो होता है उसमें फैगोसाइटोसिस होता है, उसमें अमीबॉइड सेप इसीलिए होता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस करता है, जैसे हमारा कोई भी वायरस आया है तो ये अमीबा की तरह है, इसमें अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है, इस वायरस को ट्रैप कर कर इसको खाकर मार देता है, ठीक है। तो कुछ हमारे सेल होते हैं जो फैगोसाइटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन फैगोसिटिक होते हैं। तो नॉन फैगोसिटिक जो है वो सेलुलर बैरियर में कौन सा आएगा, नेचुरल किलर सेल। एंड फैगोसिटिक में क्या आएगा, हमारा मोनोसाइट इन ब्लड एंड माइक्रोफेज इन टिश्यू। ये हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्लास करना मत भूलना, ठीक है। और साइटोकाइन बैरियर, ये क्या है, हमारा वायरल इन्फेक्टेड सेल। जब हमारी कोई सेल, साइटोकाइन बैरियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारी कोई सेल जो है वो वायरस से इन्फेक्ट होती है, बैक्टीरिया से नहीं, किसी अदर माइक्रोब से नहीं, किससे, वायरस से इन्फेक्ट होती है। तो जैसे हमारी ये सेल है, मान लेते हैं हमारे इतने सेल है, ठीक है। अब ये जो हमारी सबसे आगे वाली सेल है, इस पे वायरस अटैक किया, तो जब वायरस अटैक करेगा तो ये हमारा इन्फेक्ट हो जाएगा। अब जब ये हमारा वायरस से इन्फेक्ट हो गया, तो ये एक अच्छे पड़ोसी की तरह, हम लोग की तरह नहीं, एक अच्छे पड़ोसी की तरह दूसरे सेल को अवेयर कर देते हैं कि ये वायरस आ गया है, मैं तो मर गया हूँ, तुम बचे रहना, ठीक है। हम लोग तो बोलेंगे हम गए तो सामने पड़ोसी वाला भी चला जाए, है ना, यही तो होती है हमारी मेंटालिटी, यही है। तो देख लो भाई, हमारे जो सेल, जो हमारी इम्यूनिटी है ना, उसमें भी ये सेंस है कि अगर हम मर रहे हैं तो ठीक है, दूसरों का तो भला करके जाए। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है सेल में, तो ये खुद तो मर गया, फिर एक प्रोटीन रिलीज किया जिससे ये दूसरे सेल को बता देता है कि तुम बच जाओ, ठीक है। तो ये क्या सिक्रेट करता है, हमारा एक, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन सिक्रेट करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और ये मैसेंजर होता है जो दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करता है इस वायरस से। तो हमारा साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल जो होता है वो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक प्रोटीन है, और ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट होने से बचाता है। अब हमारा क्या आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तो हम लोग जन्मजात लेके आए थे चीजों को, जिसको हम लोग इनेट बोल रहे थे, इसमें कोई भी मेमोरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया, वो हमारी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो तो हमारी लाइफ में जब हम पैदा हुए तो अटैक किया वायरस, फिर हमको हुआ, तो हम उस चीज को एक्वायर कर रहे हैं, ना कि जन्म से लेके आए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये हम अपने लाइफ में इसको एक्वायर करेंगे, स्पेसिफिक होगा। हमारा जो स्मॉल पॉक्स के लिए बना एंटीबॉडी है वो हमारे वायरल इन्फेक्शन, जैसे हमारा कोल्ड हो गया या फिर निमोनिया हो गया, उसके लिए नहीं है। वो केवल और केवल अगर स्मॉल पॉक्स के लिए हमारा एंटीबॉडी बना है, तो वो हमारे निमोनिया के लिए वर्क नहीं करेगा, उसके लिए अलग से एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनेगी, ठीक है बच्चों। और इसमें मेमोरी होगी, अगर ये किल कर रहा है, किसी चीज को मार रहा है, तो वो उसको याद रख लेता है, ये सामने फिर आएगा ना तो इसको जल्दी मार देंगे। पहले तो ये आराम से धीरे धीरे प्रोसेस करता है, लेकिन जब सेकंड एनकाउंटर होता है किसी चीज का, तो वो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है ड्यू टू इट्स मेमोरी। अब हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको भी टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, एक्टिव मीन्स होता है कि हम लोग खुद से वो चीजें प्रिपेयर करते हैं, और पैसिव मीन्स होता है हमको रेडीमेड कोई चीजें मिल जाती हैं। जैसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी का खर्चा होता है ना, खर्चा लगता है, हम खुद खर्च करते हैं। उसी टाइप में जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, हम खुद इम्यूनिटी बनाते हैं। जैसे हम एक, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, क्या है हमारा नेचुरल, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरी क्या है हमारी आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, हमको कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। जैसे नेचुरली हम लोग स्मॉल पॉक्स जानबूझ के थोड़े डालेंगे किसी के अंदर, उसका एजेंट नहीं डाल देंगे, ठीक है। वैक्सीन की दूसरी प्रोसेस होती है। तो हम लोग क्या है, एक नेचुरल, अगर हम लोग को नॉर्मली कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको हम लोग नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। और जो आर्टिफिशियल होगी वो हमारा वैक्सीनेशन है। वही मैंने बोला ना कि ये जैसे हमको नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और वैक्सीनेशन में जो होता है हम लोग उसको जानबूझ के इंटर करा रहे हैं बॉडी में। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन थी, तो कोरोना की वैक्सीन क्या कहीं से खोज के निकाली गई थी या हनुमान जी लेके आए थे, ऐसा तो नहीं था ना। जो हमारा कोरोना का वायरस था, उसको हम लोग वीकेंड फॉर्म में, एकदम वीकेंड फॉर्म में कर कर बॉडी के अंदर डालते थे। जब वो एकदम वीक होता था तो हमारी बॉडी में कोरोना तो वो कर नहीं पाएगा, कॉज कर नहीं पाएगा, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमारा एंटीबॉडी जो है वो कोरोना को मार देगा। और जब कोरोना को मार देगा एक बार, तो उसके अगेंस्ट उसमें मेमोरी बन जाएगी ना, ताकि जब रियल में हमारा कोई कोरोना वायरस हमको अटैक कर रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी प्रिपेयर रहे। ओके। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कोरोना में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारा कोरोना था, कोरोना की वैक्सीन काम क्यों नहीं कर रही थी। उसकी कई बहुत ज्यादा ब्रांड आई, सब आया, बहुत रेयर केस में वो जाके फिर खत्म हुआ था। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, कोरोना वायरस जो है वो खत्म क्यों नहीं हो पा रहा था हमारे वैक्सीनेशन से, क्योंकि उसके हमको 2 से 3 डोज लेनी पड़ रही थी। ऐसा क्यों हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम लोग वैक्सीनेशन का यूज करते हैं, जो हम लोग डिलीवरेटली किसी एंटीजन को अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं जानबूझ के, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारा आता है पैसिव। पैसिव में भी होता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसे आर्टिफिशियल में आता है, जैसे हम लोगों को सांप काट लिया, तो सांप काट लेगा तो अचानक कुछ हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने बोला है जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है वो स्लो होता है। सेकेंड एनकाउंटर जो हमारी बॉडी में होता है किसी चीज का, तो वो बहुत फास्ट होगा। अब सांप काट लेगा अचानक से, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले से सांप काटा हुआ है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है, आप तुरंत उसको किल कर लोगे, उसके पॉइजन को तो नहीं किल कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग पहले से बनाए रखते हैं एंटीवेनम या एंटी सीरम, जो हमारी बॉडी में दे दिया जाता है। ये आर्टिफिशियली होता है, रेडीमेड बना बनाया होता है, जो सीधे हमारी बॉडी में जाके काम करता है, क्योंकि हमको तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। और सेकंड हमारा क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये भी रेडीमेड होती है, जो हमको मिली हुई होती है। कब, जब हम लोग प्लासेंटा बचपन में होते हैं, जब हम लोग प्लासेंटा से कनेक्ट होते हैं अपनी मदर की बॉडी से, तो हमको उस टाइम पे आईजीजी एंटीबॉडी मिलती है। और कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जो होता है वो फर्स्ट मिल्क होता है, जब पार्चुरेशन होता है उस टाइम पे, जब मदर फीड कराती है बच्चों को, जब जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें आईजीए एंटीबॉडी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां पर भी पूछा जाता है। तो ये रहा हमारी इम्यूनिटी के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, ये हमारा फिजिकल बैरियर है बच्चों, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने बोला जहां पे भी लिक्विड आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। तो हमारा जो टीयर, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर इन आईज आईज था, वो क्या था, हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ना कि फिजिकल बैरियर। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड द एचसीएल इन स्टमक, ये हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारा क्या दिया हुआ है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग जो है ये हमारा है। बट जो एचसीएल इन स्टमक है, ये हमारा लिक्विड है। क्या है, ये तो हमारा लिक्विड है ना, और लिक्विड किसमें जाएगा, हमारे फिजियोलॉजिकल में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड एंड मोनोसाइड। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर किधर दिया हुआ, PNML। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो होता है वो हमारे सेलुलर में आता है, एंड ल्यूकोसाइड एंड मोनोसाइड, ये हमारे दोनों जो है
वो किस में आ रहे हैं, सेलुलर बैरियर में। तो ये तो हमारा सही हो गया और ये भी सही हो गया। फिर चौथा क्या है, एंटी टिटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन। ये हमारा किस में आ रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी में या पैसिव इम्यूनिटी में। हमको अगर कोई स्नेक बाइट कर रहा है, हम उसमें आर्टिफिशियल डालेंगे, पैसिव डालेंगे, या खुद से मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, रेडीमेड लेके आएंगे। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो हमारे इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। ऐसे ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहें।